नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ अच्छी विद सरोज। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो आज मतलब हमारे सबके लेडीज़ के जो लाइफस्टाइल होती है वो कितनी भी बिज़ी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन एक रूटीन ऐसा होता है कि जो हमारा बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, चाहे तो पूरा दिन हम खाली रहे या फिर कुछ भी ऑफिस का रहो या फिर वर्किंग वाली जो मतलब वर्किंग वाले वुमेंस का भी यही हाल होता है और घर में रहने वाले वुमेंस का भी यही हाल होता है। तो ऑल ओवर कॉमन है ये रूटीन जो हमारा बिज़ी होता है। मॉर्निंग का रूटीन सबका, आई थिंक सबका बिज़ी होता है, क्योंकि मॉर्निंग का रूटीन होता ही ऐसा है। तो यही रूटीन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा मॉर्निंग का रूटीन किस तरीके से बिज़ी होता है। तो मॉर्निंग में तो सबसे पहले मतलब अगर छुट्टी है तो मतलब मुझे छुट्टी है, मेरे क्लास को अगर पर्सनल छुट्टी है तो मैं 6 बजे उठती हूँ, अदरवाइज़ मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो मैं लेकिन छुट्टी के दिन का रूटीन में मतलब मेरी जो क्लास को छुट्टी है उस दिन का रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ। तो मेरा रूटीन मॉर्निंग का 6 से 8:30 बजे तक का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो 6 बज चुके हैं, मैं उठ चुकी हूँ, बाकी सब सोए हुए हैं क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बाकी सब सोए हुए हैं और मैं अब उठ चुकी हूँ। मेरा सब मतलब जो पर्सनल काम है वो तो सब हो जाता है रूटीन का। और अब लग जाऊँगी मैं टिफ़िन को, क्योंकि टिफ़िन के लिए ही तो हमें सवेरे मतलब उठना पड़ता है और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस और टिफ़िन में हम बच्चों को स्नैक्स वगैरह रोज़ रोज़ नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहिए। बच्चों को हमेशा टिफ़िन में सब्ज़ी रोटी अगर देते हैं तो बहुत ही अच्छा। तो अब विंटर चल रहा है तो विंटर में बहुत ही हरी भरी सब्जियां आती है मार्केट में, तो ये सब हमें देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को ये भी खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि डॉक्टर तो हमेशा बोलते हैं कि बच्चों को सब्जियां खिलाओ, तो सब्जियां खिलाना बहुत ज़रूरी है और विंटर में बहुत ही अच्छी हरी भरी सब्जियां आती है। तो सबसे पहले तो मैं बना लूँगी, आज बनाऊँगी 2 टिफ़िन्स, क्योंकि एक टिफ़िन तो मेरे हस्बैंड का होता है। टोटल बनते हैं मेरे घर में 3 टिफ़िन्स मॉर्निंग में, उसमें एक मेरे हस्बैंड का और 2 मेरे 2 बच्चों के टिफ़िन होते हैं। तो आज सोचा कि मेरे क्लास को छुट्टी है तो बच्चों के लिए थोड़ा डिफरेंट बना दूं। और इनका तो मतलब कॉलेज दिन भर चलता है, इसलिए उनको चपाती और सब्ज़ी ही चाहिए, क्योंकि उसके सिवा हमारी भूख नहीं जाती है और दिन भर रहना पड़ता है, इसलिए तो उनको चपाती और सब्ज़ी ही चाहिए होती है। तो उनके लिए तो बना दूंगी मैं तुअर के दानों की सब्ज़ी, तुअर के दानों की चटनी। ये रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो पे अपलोड कर दी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और ये सिर्फ हमें विंटर में ही मिलती है। तो मैं आप सबको बोलूँगी कि एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यही चटनी आज मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है और विंटर में ही मिलती है, इसलिए मैंने इसे बना दिया है। अब झटपट डाल दूँगी चपाती रोटी। तो मैं ज़्यादा ऑयली वाले पराठे नहीं डालती हूँ, क्योंकि बहुत ऑयली खाने से मतलब एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रोज़ टिफ़िन देना पड़ता है। तो कभी कभी हमें सिंपल सा खाना भी पसंद आता है, तो कभी मैं पराठे या फिर कभी सिंपल सी रोटी या फिर कभी सिंपल पराठे इस टाइप का टिफ़िन में देती हूँ। तो यहाँ पे तो मेरी चपाती और एक टिफ़िन तो रेडी हो गया है। और मैंने अब बनाऊंगी दूसरा टिफ़िन। तो दूसरे टिफ़िन के लिए भी मैंने आधा प्रिपरेशन करके रख दिया था। तो अब बनाऊंगी मैं थोड़ा सा खुद के लिए टी, क्योंकि अभी तो चाय का ब्रेक तो बनता है। एक टिफ़िन हो गया, थोड़ा सा काम भी हो गया है, तो अभी तो ब्रेक बनता है। तो अभी लूँगी मैं थोड़ा सा मतलब अभी खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी और पीऊँगी चाय। टी ब्रेक तो बनता है यार, वो तो चाहिए हमारे एनर्जी के लिए, क्योंकि उसके सिवा तो हमें एनर्जी आ नहीं सकती। तो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। अभी भी सब सोए हुए हैं, अभी सिर्फ मैं अकेली ही घर में हूँ। तो दूसरा टिफ़िन बनाने से पहले सोच लिया कि थोड़ा सा बच्चों के बॉटल्स वगैरह वॉश करनी चाहिए, तो कर देती हूँ, क्योंकि मैं ये डेली नहीं कर पाती। एक दिन के बाद या फिर 2 दिन के बाद ये मैं करवा देती हूँ।
तो इसे भी मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि ये भी हमें करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये भी मेरा काम फिनिश होते आया। अब इस काम के बाद अब मैं बनाऊँगी मेरा दूसरा टिफ़िन। अब छोटे मोटे काम हो गए हैं, अब बनाती हूँ सेकंड टिफ़िन। तो सेकंड टिफ़िन के लिए मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा, जो मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आलू का पराठा अगर आप मेरे तरीके से बनाते हो तो बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि आलू का पराठा बनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। बहुत सारे मतलब अपने अपने तरीके से इसे बनाते हैं, लेकिन किसी किसी का प्रॉब्लम होता है कि इनकी एजेस मतलब फट जाती है, ये राउंड नहीं होता है, बीच में से ही फट जाता है। तो ऐसी ये जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम है, ये सब आपकी क्लियर हो जाएंगी अगर आप मेरे तरीके से आलू का पराठा बनाते हो। तो ये भी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर ली है, तो आप इसे भी चेक कर लीजिए। मेरे चैनल पे आप इसे भी चेक कर लीजिए और आप इसे भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे तरीके से आलू का पराठा बनाते हैं तो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको ये पराठा ज़रूर पसंद आएगा, और बच्चे तो मांग मांग कर खाएंगे आलू का पराठा। तो यहाँ पे मैं अपना मतलब जो सेकंड टिफ़िन था वो भी मेरा होते आया है आलू का पराठा, क्योंकि बहुत ही झटपट बनता है। और इस तरीके से अगर आप बनाते हो है तो बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से फटाफट, जैसे हम रोटियां ही बना रहे हैं उसी टाइप से हमें लगता है, और फटाफट यहाँ पे सब बन जाता है। तो यहाँ पे बन गए हैं मेरे आलू के पराठे, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। तो अब तो मेरे टिफ़िन का काम हो गया है, और अब उठेंगे सब जन, क्योंकि एक एक करके सब उठ रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा उठ गया है, उनके पापा भी उठ गए हैं। सब अपने अपने काम कर लेंगे। सबको चाय देने के बाद सब अपने अपने काम कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मेरा छोटा बेटा है तो वो अभी उठ गया है। तो अभी मेरा शैतान आ गया है, तो पूरे घर में मचेगी हलचल। तो बस उसका ब्रश, उनके टिफ़िन अभी पैक करवा देती हूँ फटाफट, क्योंकि फिर मुझे रेडी करना पड़ता है मेरे ये शैतान को, क्योंकि बड़ा तो अपने हाथ से मतलब खुद रेडी हो जाएगा। सब रेडी हो जाएंगे, अब इनके टिफ़िन भी यहाँ पे रेडी हो जाएंगे, और अब बारी आएंगे मेरे छोटे बेटे की। तो चलिए फिर अभी उसको करते हैं रेडी। इसका ब्रश करने के लिए बहुत परेशान करता है ये, क्योंकि इसको ब्रश करना पसंद नहीं है, इसलिए उसके पीछे लगना पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे वीडियो में कि ब्रश करते करते भी वो कितनी शैतानियाँ करता है। बहुत ही ज़्यादा शैतान है ये। मतलब ब्रश करने के लिए उसे इतना जान पे आता है कि मैं बोल नहीं सकती, बहुत ही पीछे लगना पड़ता है उसके। देखिए कितना शैतानी करता है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसी को। ये नाचेगा, गाएगा, सब करेगा, लेकिन ब्रश नहीं करेगा,
क्योंकि इसे पता नहीं ब्रश करने की क्या एलर्जी है। सब कर लेगा, सब कर लेता है, लेकिन ब्रश बोले तो उसके पूरे जान पे आता है। तो वही हमारा सबसे बड़ा टास्क होता है कि उसको ब्रश करवाना। फिर उसके बाद तो पूरे काम वो झटापट, मतलब जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर लेता है, लेकिन साथ में शैतानियाँ बनती रहती है। देखिए सलमान खान की तरह बॉडी भी दिखाता है, सब करेगा। और अब करूँगी मैं इसे फटाफट रेडी, क्योंकि अभी तो टाइम होते आ रहा है, अभी 8 बज रहे हैं। और बड़े बेटे की वैन आती है 8:20 तक आ जाती है, तो वो निकल जाएगा। और इसे मैं करने जाती हूँ ड्रॉप, इसे और इसके पापा को मुझे ड्रॉप करना पड़ता है। बड़ा बेटा वैन से चला जाता है। तो देखिए दोनों रेडी, बड़ा बेटा भी मेरा रेडी, और छोटा तो बस अभी उसका ब्रेकफास्ट अभी बाकी है। ब्रेकफास्ट करेगा, सब अपना काम करेगा, तभी तो वो निकलेगा। चलिए अब हो गए हम सब रेडी, अब करेंगे एक एक को ड्रॉप। बड़ा बेटा चला गया है, अब छोटा और उसके पापा सबको कर दूंगी मैं ड्रॉप। तो ये मतलब अब बज गए हैं पूरे मेरे 8:20 हो गए हैं। अब मेरे पास 10 मिनट बाकी है, तो बस 10 मिनट में झटपट इन दोनों को मैं ड्रॉप करके आ जाऊंगी। तो ये था मेरा सुबह का रूटीन, जो बहुत ही मतलब वॉच की तरफ भी देखने के लिए टाइम नहीं मिलता है, इतना बिजी हो जाता है ये सुबह का रूटीन। तो फिर चलिए चलते हैं इन दोनों को ड्रॉप करने के लिए। लेकिन इसका ब्रेकफास्ट होने के बाद, क्योंकि इसके तो एक एक काम होने के रहते ही है, हैंड ग्लव्स मैं खुद पहनूंगा, सब कुछ खुद करूंगा, बस सिर्फ ब्रश नहीं करूंगा यार, उतना ही रहता है, बाकी सब करूंगा। तो यहाँ पे उसका ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे दोनों को ड्रॉप करने। तो चलिए फिर हमारे साथ सानू के स्कूल। ये रही अपनी। तो मैं तीनों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। सानू को मैंने अभी स्कूल ड्रॉप कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ घर को। तो ये थी मेरी मॉर्निंग की दौड़। आपको थोड़ी सी भी अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स।